साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। कल शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि राजकर विभाग के कर्मचारियों को बनाना है रोबोट। आखिर प्रमुख से चाहते क्या हैं। मैं बहुत ही आभारी हूं आपका कि आपने कल रात से अभी तक बहुत बड़ा समर्थन दिया और लगभग 1,500 से अधिक लोगों ने उसको देख चुके हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में कमेंट्स आए हैं और लाइक भी किए हैं। इसी क्रम में अगली वीडियो है कि कर्मचारियों को घर से त्यागपत्र दे देना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि इतनी सख्ती के बाद में, न्यायिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के बावजूद भी क्या प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ा या केवल टैक्स पेयर्स का उत्पीड़न बढ़ा? क्या न्याय मिला? जैसा कल बताया था मैंने कि मुरादाबाद के ग्रेड 1 प्रमुख सचिव की वीडियो का बीसी का रेफरेंस लेते हुए एक आदेश जारी कर दिया कि 10 फरवरी तक 20-21 के स्कूटनी केस निपटा दिए जाएं। जबकि आज सेकंड सैटरडे है, संडे है, लेकिन राज्यकर विभाग में कोई छुट्टी नहीं है। नो अवकाश, नो एनी रेस्ट। घर से त्यागपत्र दे दो और केवल विभाग में काम करो। घर बार से, बीवी बच्चों से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, राज्यकर अधिकारी, स्टेट टैक्स ऑफिसर्स, अब स्टेट टैक्स ऑफिसर न बच करके एक चौकीदार के रूप में कार्य लिया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं प्रदेश में, उन पर रोस्टर के अंदर उनकी ड्यूटी लगा दी गई कि चौकीदारी करो और कोई भी ट्रक निकले, कोई प्रोडक्शन निकले तो उसकी जांच करो, एंट्री करो और टैक्स चोरी पकड़ो। यानी प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति कर चोर है। जबकि परिणाम ये आया कि 3 महीनों में प्रदेश से इन फैक्ट्रीज ऑनर का प्रदेश से पलायन हो रहा है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश में निवेश लाने के लिए बहुत ही सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। लेकिन हमारे प्रमुख सचिव महोदय, जिनकी निगाह में प्रदेश का व्यापारी पूरा चोर है, कर चोरी कर रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, और परिणाम क्या निकला कि माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू रिपोर्ट के अनुसार 2037 करोड़ रुपए का रेवेन्यू घट गया। जबकि पूरे देश में जनवरी 25 का रेवेन्यू 1.96 लाख करोड़ रहा, यानी करीबन 11 करोड़ बढ़ा, लेकिन प्रदेश का 2,000 करोड़ घट गया। ये परिणाम है प्रमुख सचिव महोदय। न्याय क्षेत्र में हस्तक्षेप जारी है। न्यायिक अधिकारी, जो अपीलेट अथॉरिटी है, वो अपील का निस्तारण इस तरह करने का आदेश मिल गया है कि जैसे असेसिंग ऑफिसर है, वो रजिस्टर्ड डीलर को न्याय देने में बहुत ज़्यादा भयभीत है। और तो और मैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय वित्त मंत्री जी से और माननीय केंद्रीय मंत्री जो वित्त मंत्री जी हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ी इसमें आबादी रहती है, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी निवेश बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। और इसके बावजूद 14 दिसंबर से प्रदेश में महाकुंभ में चल रहा है, जिसमें लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आ चुके हैं। मान ली एक तीर्थयात्री ने 1,000 भी रुपये खर्च किए तो उसमें कम से कम मैं समझता हूँ 5% तो रेवेन्यू मिला होगा, राजस्व जीएसटी ग्रुप मिला होगा। उसके बावजूद भी 2,037 करोड़ रुपया रेवेन्यू घटना अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आखिर इस सख्ती से, इस हस्तक्षेप से क्या मिल रहा है? क्या पुरानी कोई मतलब एक सोच बनी हुई है कि नहीं साहब, व्यापारी तो चोर होता है इसलिए इसको बस करो, स्टाफ हरामखोरी करता है इसलिए स्टाफ को कसो? कि अब स्टाफ का कोई घरबार नहीं है, कोई इसके साथ नहीं है। परिणाम देख लो झांसी में, प्रधान सहायक दिलीप कश्यप
ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स इसलिए कि सुबह 8 बजे से रात को 9-10 बजे 11 बजे तक जब तक तुम कर सकते हो काम करो। जैसे ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता है, लेकिन 9 बजे उसकी एक्सपायर हुआ ऑफिस कैंपस में ही। क्यों 9 बजे क्या कर रहा था वो? और उसके बावजूद उसके परिवार को कोई सांत्वना नहीं है कि सांत्वना हो। और हमारे प्रमुख सचिव महोदय को लिखित में आदेश नहीं करते, वीसी में डायरेक्शन दे देते हैं। पिछली बार न्याय क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, न्याय क्षेत्रों से समीक्षा की गई, न्याय की सब इन्होंने अपीलेट जो डिस्पोजल करी हैं उसकी मैंने वीडियो डाली थी कि सब रेवन्यू आपने क्यों छोड़ दिया। क्या चल रहा है प्रदेश में? व्यापारिक संगठन कुछ बोल नहीं रहे हैं। व्यापारिक संगठनों को आगे आना चाहिए, व्यापारिक संगठन आगे आए, गलत का गलत करें, गलत का गलत कहें, सही को सही कहें। कि आप सहमत हैं इस सख्ती से और नोटिसबाजी से और स्क्रूटनी में बिल्कुल भी सुनवाई का अवसर न देने को? 28 फरवरी तो पूरे भारत में फिक्स है 2021 की, लेकिन प्रदेश में ऐसा क्या है कि सर 10 फरवरी कर दिया गया है? साथियों, प्रश्न मैंने रखे हैं, इस मामले में प्रशंसा करूंगा हमारे यूपी टैक्स बार के अध्यक्ष रमेश प्रसाद जायसवाल जी का। उन्होंने बहुत सख्ती के साथ लेटर भी लिखा है माननीय मुख्यमंत्री को। मैं प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं उनकी। लेकिन मैं आपसे ही अपेक्षा करता हूं कि अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो व्यापारिक संगठन सक्रिय हों। उसके अलावा जो लोकल टैक्स बार हैं उनके अध्यक्ष महामंत्री अर्जेंट मीटिंग बुला करके और व्यापक रूप से घोर निंदा करते हुए विरोध पत्र माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को सबको पत्र लिखें। यही मेरा अनुरोध है, निवेदन है। धन्यवाद।